कैंडिस पार्चमेंट नाम की इस लड़की ने अपने खुद के मर्डरर को अपनी मौत के बाद पकड़ाया और इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद की। और क्या आपको पता है कि टोनी कक्कड़ ने एक ऐसे गाने को भी लिखा है जिसको कि अरिजीत सिंह ने गाया था। दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर माइक टायसन के बॉक्सर बनने का कारण असल में एक कबूतर था। इससे पहले हम बात करने वाले हैं ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 16। इस फोटो को पहली बार देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई फोटोशॉप की इमेज है, लेकिन ये असल में एक रियल आर्ट पीस है जिसका नाम हॉरिजॉन है, जो कि गिब्बास फार्म न्यूजीलैंड में स्थित है और इसको 1994 में यहाँ पर बनाया गया था। फैक्ट नंबर 15। ये जो फोटो आप देख रहे हो असल में इसको भी ना ही फोटो शूट करके लिया गया है और ना ही ये कोई फोटोशॉपी की इमेज है। ये असल में बॉल पेन से की गई एक ड्राइंग है जिसको कि ऑस्कर यूकोनो इंटाइटल्ड नाम के एक आदमी ने बनाया है। फैक्ट नंबर 14। आपने अपनी लाइफ में कई वाटरफॉल्स देखे होंगे, लेकिन फ्रोजन मिनाहा नाम का एक वाटरफॉल है जो कि पूरी तरह से जमा हुआ है और आप उसके अंदर से ली गई इस फोटो को भी देख सकते हो, जो कि मिनियापोलिस मिनेसोटा में स्थित है। फैक्ट नंबर 13। एक वुमेन ने इन बादलों की फोटो को खींचा क्योंकि ये असल में एक ओशियन की तरह दिख रहे थे और ये असल में इकलौती फोटो नहीं है, बल्कि आपको पूरे इंटरनेट पे ऐसी कई फोटोज मिल जाएगी जिनके अंदर बादल एक वेव की तरह दिखते हैं। फैक्ट नंबर 12। 2010 में टोक्यो की गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉई अपनी सिटी के सबसे सीनियर सिटीजन को, जिनकी एज 111 साल थी, उनको उनके बर्थडे पर कॉन्ग्रेचुलेट करने गए और जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उनके बेड पे असल में उनका कंकाल पड़ा हुआ था और सच्चाई ये थी कि असल में उनकी मौत 30 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनकी फैमिली ने उनको ऑफिशियली डेड घोषित नहीं किया ताकि उनको उनकी पेंशन मिलती रहे। फैक्ट नंबर 11। रोमानिया में कुछ इस तरीके के पत्थर मौजूद है जिनको कि ट्लोवेंट्स कहा जाता है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके ऊपर पानी गिरने पर ये असल में अपना साइज बढ़ा लेते हैं और हो सकता है कि ये दुनिया के इकलौते ऐसे पत्थर हैं जो कि ऐसा करते हो। फैक्ट नंबर 10। हाल ही में आ रही रिपोर्ट के हिसाब से अंटार्कटिक आइस शेल्फ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा आइस शेल्फ ब्रेक हुआ है और अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज इतना है कि ये पूरे मुंबई को कवर कर सकता है। फैक्ट नंबर 9। आपको लेदर के बारे में तो पता ही होगा जो कि कई जानवरों की खाल से बनता है और जिन दो लोगों को आप देख रहे हो इन्होंने असल में लेदर के लिए मरने वाले जानवरों में से 1 बिलियन जानवरों की जान को बचाया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे लेदर को बनाया है जो कि कैक्टस से बनता है और इस लेदर को आप उसी तरह से यूज कर सकते हो और इसमें किसी भी जानवर की जान नहीं जाएगी। फैक्ट नंबर 8। आपने लेगो ब्रिक्स के बारे में तो सुना ही होगा या फिर देखा तो होगा ही, जो कि बच्चों के कुछ इस तरीके के टॉयज होते हैं जिनसे कि वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जापान के कुछ लोगों ने इन्हीं ब्रिक्स से एक चेरी ब्लेसमी ट्री को बनाया और इस ट्री को बनाने के लिए 8,80,000 ब्रिक्स का यूज हुआ है। फैक्ट नंबर 7। आपने टोनी कक्कड़ के तो कई गानों को सुना होगा जिनके लिए टोनी कक्कड़ को कई बार ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टोनी कक्कड़ ने एक ऐसे गाने को भी लिखा है जिसको कि अरिजीत सिंह ने गाया है। अगर आप मूवीज या सॉन्ग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तब आपने क्रिएचर 3 का सावन आया है सॉन्ग तो सुना ही होगा जिसको कि अरिजीत सिंह ने गाया है, लेकिन इसके राइटर असल में टोनी कक्कड़ है और अगर आपने इस गाने को सुना है तो आप भी बहुत ज्यादा शौक हो चुके होंगे। फैक्ट नंबर 6। अगर आप अपने फेस पे वोडका को लगाते हो और उसी से आप अपनी स्किन को साफ करते हो तब आपके जो टाइटन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और आपको मुहासे होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। आपने अपने बचपन में कभी ना कभी इस कार्टून को तो देखा ही होगा जिसको कि पॉपाई कहा जाता था, तो ये कैरेक्टर असल में एक रियल पर्सन के ऊपर बेस्ड था जिसका रियल नाम फ्रैंक रॉकी था और वहाँ के आसपास के लोग इसको एक सख्त आदमी समझते थे और इस कैरेक्टर को भी इसी तरह से डिजाइन किया गया था। फैक्ट नंबर 4। आप इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे कि माइक टायसन ने अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत असल में एक कबूतर के लिए की थी, क्योंकि एक बुली आदमी ने उनके कबूतर को मार डाला था और उससे बदला लेने के लिए माइक टायसन ने बॉक्सिंग को सीखा और उसके बाद उन्होंने इसी फील्ड को चुन लिया। फैक्ट नंबर 3। फिनलैंड में एक रिसोर्ट है जिसमें कि आप ग्लास के इग्लू के अंदर रह सकते हो और ये अंदर से पूरी तरह से गर्म होंगे और इनके अंदर रहकर आप बाहर का नजारा भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2। डेनियल बाइबर नाम के एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने मिलियंस फोटोज को खींचा और उन्हीं फोटोज में से ये 2 फोटोज है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनको इसके बारे में पता ही नहीं था जब तक वो घर नहीं गए। उनके घर जाने के बाद उनको ये बात पता चली कि उन्होंने इस फोटो को खींचा था और इस फोटो को असल में परफेक्ट टाइम पर खींचा गया। फैक्ट नंबर 1। कैंडिस पार्चमेंट नाम की इस लड़की ने आखिर अपने ही मर्डरर को कैसे पकड़ा है। असल में ये लड़की जॉर्जिया में अपनी माँ के साथ रहती थी और उन दिनों वो और उनकी माँ बहुत ज्यादा क्लोज थे और इस लड़की को उसके स्कूल में भी सभी लोग जानते थे क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी। और इसी समय 28 अप्रैल 2010 को कैंडिस अपने स्कूल से घर ही नहीं आती, तब उसकी माँ उसके दोस्तों को फोन करती है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तब उनकी माँ पुलिस को इसके बारे में बताती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के थोड़े टाइम बाद इस केस को ये बोलकर बंद कर दिया कि आपकी बेटी घर से भाग चुकी है। इसके बाद नवंबर 2010 को उसके घर के आसपास से एक इंसान की हड्डियां मिलती है और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि ये हड्डियां असल में कैंडिस की ही है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला और इसके कुछ सालों बाद पुलिस के पास कैंडिस की माँ की कॉल आती है। वो पुलिस को बताती है कि उनको कैंडिस की एक डायरी मिली है और उसने 5 जून 2010 को अपने ऊपर होने वाले एक अटैक के बारे में लिखा था जो कि 2 टीनेजर
टीनेजर्स ने किया था, जिनका नाम था हिकमैन और रॉबिन्सन। हिकमैन इससे पहले ही चोरी के कारण जेल में था और रॉबिन्सन से इसके बारे में जब पूछा गया तब रॉबिन्सन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हिकमैन ने कैंडिस को मारा है और 2013 में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।